नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इंडिसेस 2026 महत्वपूर्ण सूचकांक के यहां पर 100 प्रश्न लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरे इस वीडियो या फिर मेरे चैनल पर पड़ी किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम अंश स्टडी वाला को ज्वाइन जरूर से कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। तो मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई प्रकाशित किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वेल्थुंगर हाइफ के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएनएसडीएसएन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करस्पन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी जाता है किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विप्को के द्वारा डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका डब्ल्यूईएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका डब्ल्यूईएफ के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक ईपीआई किन विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका येल व कोलंबिया के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका वाक फ्री फाउंडेशन के तहत जारी किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यूएनडीपी व ओपीएचआई द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यूएनएसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आईटीयू के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका डब्ल्यूईएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आईक्यू एयर के द्वारा की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फ़िनलैंड है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट शीर्ष स्थान देश कौन-सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डेनमार्क माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन-सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आइसलैंड माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सामान्यतः कौन-सा देश रहता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी नॉर्वे यहाँ पर रहता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सामान्यतः कौन-सा देश रहता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका आइसलैंड रहता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो अब बंद तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अब बंद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट को किस नई रिपोर्ट से बदला है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रेडी में बदला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को सामान्यतः किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी गंभीर भूख में वर्गीकृत किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत सामान्यतः किस श्रेणी में आता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका मध्यम मानव विकास में आता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक भूख सूचकांक की गणना किन 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अल्प पोषण, बाल स्टेटिंग, बाल क्षीणता, बाल मृत्यु दर यहाँ पर की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक की गणना किन 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, आय पर आधारित होती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महबूब उल हक ने यहाँ पर प्रस्तुत की थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 1990 में प्रकाशित हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक का रिपोर्ट किस वार्षिक मंच से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दावोस मंच डब्ल्यूईएफ से जुड़ी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक कितने संकेतों पर आधारित होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 पर आधारित होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी इंडेक्स में कितने लक्ष्यों गोल्स के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी 17 यहाँ पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक भूख सूचकांक जीएचआई प्रति वर्ष सामान्यतः किस माह में
जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर में जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में हाल के वर्षों में सामान्यतः क्या रुझान देखा गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लगातार सुधार देखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस प्रकार तैयार होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका प्रति वर्ष बदलते विषय पर वैश्विक विकास केंद्रित यहाँ पर होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक ईपीआई इन दो मुख्य नीति क्षेत्रों पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र, जीवन तंत्र व पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। वैश्विक धन रिपोर्ट ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट परंपरागत रूप से किस बैंकिंग संस्था द्वारा जारी की जाती रही है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका क्रेडिट स्विस यूबीएस के द्वारा की जाती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका इन सीड के द्वारा जारी किया जाता रहा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला घरेलू सूचकांक कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पर सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक एसईक्यूआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बहुआयामी गरीबी सूचकांक का भारतीय संस्करण कौन तैयार करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नीति आयोग करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 2021 में प्रकाशित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आरबीआई मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु मुख्य रूप से किस मूल्य सूचकांक को आधार बनाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सीपीआई को आधार बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोर सेक्टर इंडेक्स 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक में कितने उद्योग शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 उद्योग शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में सामान्यतः कैसी रहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका पाकिस्तान व अफगानिस्तान से बेहतर पर कई पड़ोसियों से पीछे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक व्यापार रुझान किस संस्था की इस वार्षिक व्यापार रिपोर्ट में प्रकाशित होते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ में यहाँ पर प्रकाशित होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आईएमएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक ज्ञान सूचकांक ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स किन 2 संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनडीपी व मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम फाउंडेशन के तहत किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कीर्नी के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए किर्नी के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक सामाजिक गतिशील सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आपका यहाँ पर हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता का विश्व सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सेक्रेटरी इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय व साझेदार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जेड एन ग्रुप के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में आसान जीवन सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सामान्यतः किन शहरों का प्रदर्शन शीर्ष पर रहता है? तो आपका सही जवाब है ए यहाँ पर बड़े महानगर जैसे बेंगलुरु पुणे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है डब्ल्यूईएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत आमतौर पर एफडीआई प्राप्ति में किस श्रेणी में गिना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका शीर्ष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक में गिना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस क्षेत्रीय समूह मध्य व दक्षिण एशिया में शीर्ष पर आंका जाता है? अब बढ़ते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए मध्य व दक्षिण एशिया में आंका जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर हेनले पार्टनर्स के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे पारंपरिक रूप से किस परामर्श कंपनी द्वारा जारी किया जाता रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मर्सर के द्वारा जारी किया जाता रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग किस स्विस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में जिला स्तरीय स्वास्थ्य संकेतक सामान्यतः किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव विकास सूचकांक की गणना में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस आयाम का हिस्सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका स्वास्थ्य आयाम का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किन 4 क्षेत्रों में लैंगिक असमानता मापता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा प्रकाशित प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जर्मन वाच के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में स्कोर की सीमा कितनी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 0 से 100 होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव विकास सूचकांक में स्कोर की सीमा कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन ए 0 से 1 होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैश्विक भूख सूचकांक में स्कोर जितना अधिक होता है, स्थिति कैसे मापी जाती है? अब बढ़ते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर है ऑप्शन बी उतनी ही गंभीर और खराब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अंतिम रिपोर्ट इसे बंद किए जाने से पहले किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2020 में प्रकाशित हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। भारत ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में सबसे उल्लेखनीय सुधार किस अवधि में दिखाया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए 2014 से 19 में दिखाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैश्विक पोषण रिपोर्ट ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस विषय पर केंद्रित होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए वैश्विक कुपोषण की स्थिति पर होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट कौन-सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा जारी प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट कौन-सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक सीसीपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व सीएएन के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग जल्दी-जल्दी कमेंट में बताइए। मैं उस टॉपिक पर तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और अगर आपको धन्यवाद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।